जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो अपने को जो तैयारी करना है, जो प्रिपरेशन करनी है, वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके करनी है। ठीक है, हमने एक वीडियो साइंस से रिलेटेड एक वीडियो कल लेकर के आए थे, उसका यह सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21 है कि अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाएं होती है उसके निर्माण को क्या कहा जाता है। हमारे सामने ऑप्शंस है हीमोफीलिया, हेमेटोपोइसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसिथीमिया। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है हीमोफीलिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका है विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना। विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रमुख उपयोग होता है, मुख्य उपयोग होता है ना। याद रखना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि बराबर है लेकिन उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न है, उनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर होता है, तो उस तत्व को क्या कहेंगे। समभारिक, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है हमारे सामने, तो दोस्तों उनको कहेंगे समभारिक। ठीक है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सेम है, इक्वल है, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार यदि भिन्न भिन्न होता है तो उस तत्व को समभारिक कहा जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो भी चैनल पर नया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। क्यों? क्योंकि आपका जो बताता हूँ मैं आपको कि एक लाइक आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, है ना। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटा के दौरान नहीं होता। कौन सी किरणें जो होती है रेडियो एक्टिविटा के दौरान, उनका जो रेडियो एक्टिविटा किन किरणों को उत्सर्जित नहीं करती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या उनका रेडियो एक्टिविटा के दौरान उत्सर्जन नहीं होता, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों, हमारे सामने चार ऑप्शंस है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें और कैथोड किरणें। तो रेडियो एक्टिविटा के दौरान उत्सर्जित नहीं होने वाली किरण कौन सी है? कैथोड किरणें। कैथोड किरणें जो होती है वे रेडियो एक्टिविटा के दौरान उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब अपना अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है। पीयूष ग्रंथि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस में पीयूष ग्रंथि का एक क्वेश्चंस आपको आना ही आना है। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर के किस अंग में स्थित है। तो दोस्तों यह होती है मस्तिष्क में, है ना। मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है ना। अब अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। ये जो हाइट होती है, तो कितनी हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा जो हो जाती है शून्य हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो शून्य होती है 120 किलोमीटर की हाइट पर। पृथ्वी से 120 किलोमीटर की हाइट पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल शून्य हो जाती है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 किलोमीटर। चलिए, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है। ये जो वायुमंडल है ये कितने भागों में बटा है। तो दोस्तों यह कितने भागों में बटा है? यह बटा है 5 भागों में। ठीक है, 5 भागों में बटा है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। पृथ्वी का वायुमंडल
5 भागों में बटा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत, वायुमंडल की जो होती है सबसे गर्म परत कौन सी है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। तो दोस्तों सब सूर्य जैसे गर्म परत होती है, तो सबसे गर्म परत हो जाएगी थर्मोस्फीयर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह आपकी 5th 6th 7th क्लास का क्वेश्चन है ना, कि वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सीधे से इसमें हाइड्रोजन पे टिक करना है, हाइड्रोजन पे टिक करना है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस, तो दोस्तों दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दुनिया की सबसे जहरीली गैस मानी जाती है। ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ऑर्गन। ऑर्गन पृथ्वी की सबसे दुर्लभ गैस होती है। ठीक है। ऑर्गन जो है पृथ्वी की सबसे दुर्लभ गैस है, याद रखना है। यह आपका जो वीडियो है साइंस के चैप्टर का रिवीजन है, एक प्रकार का रिविजनल वीडियो है। आपने बहुत सा पढ़ा है साइंस को लेकर के, बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन आपको इन वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि सभी एग्जामों के पेपर से छटे हुए मिलेंगे या जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक के बने रहिए। पृथ्वी में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, O2। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, O2 जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल, तो दोस्तों जैविक अम्ल कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है एक प्रकार का जैविक अम्ल है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो ऑक्सैलिक अम्ल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल, टॉन्सिल जो होते हैं मुंह के पिछले भाग में होते हैं, तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणु का विनाश करना, हार्मोन का स्त्राव करना या खमीर का स्त्राव करना? तो टॉन्सिल का मुख्य कार्य है रोगाणुओं का विनाश करना, है ना। क्या है मुख्य कार्य? रोगाणुओं का विनाश करना है। जो जीवाणु जो होते हैं उनका नाश करता है टॉन्सिल। ठीक है। याद रखना जीवाणुओं का नाश करता है टॉन्सिल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहेंगे? तो मिश्र धातु। वो तो क्लियर है। प्लस 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 धातु प्लस धातु मिश्र धातु बनता है। ठीक है। दो धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है? विरंजक चूर्ण। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। ब्लीचिंग पाउडर की जगह आपको विरंजक चूर्ण भी आ सकता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बूझा हुआ चूना जो होता है वह ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ठीक है। क्लोरीन के साथ में बूझा हुआ चूना निर्माण करता है ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया करके।
क्वेश्चन नंबर 40 है अपना कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग का जो उपयोग है वह जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ थे आपके साइंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी एग्जाम आज कितनी तारीख हो गई है, आज 11 तारीख हो गई है। किसी भाई का यदि 15 तारीख को पेपर है तो उसके पास में तो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। 15 तारीख को यदि पेपर है उसके पास में तो टाइम उसके पास में बिल्कुल नहीं बचा है, टाइम जीरो है उसके पास में। और तैयारी उसको कितनी करनी है, बहुत सारी अनगिनत क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, तब जाके वो 200 क्वेश्चन ठीक करके आएगा, है ना। 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर जो होता है उसे सॉल्व करेगा, कई हज़ारों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे उसको। ठीक है, तो उन्हीं हज़ारों क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देखेंगे और देखा भी होगा। ठीक है, यदि आप लास्ट तक के इस वीडियो में बने रहें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल से करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है यार, है ना। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।